तो ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। आप सोचिए, हिंदू और हिंदुत्व के बाद क्या राहुल गांधी अब तपस्वी और पुजारियों में बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं क्या? दरअसल राहुल गांधी पर यह आरोप हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उनके बयान के बाद लगा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या बताया। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोलते बोलते वो यहां तक कह दिया कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का यह देश नहीं है। अब उसको लेकर बवाल है। राजनीति अपनी जगह। पहले बयान सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। अब बीजेपी पूछे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात हो रही थी, तो मोहब्बत की दुकान में पुजारियों का अपमान क्यों? अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद संत समाज में खासा आक्रोश है कि पुजारियों का देश नहीं है ये। देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। राहुल गांधी से मांग की जा रही है कि वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। हरिद्वार, उत्तरकाशी, प्रयागराज, देवघर, ये 4 जगह की तस्वीरें। और भी जगह विरोध प्रदर्शन हुआ है और भारत जोड़ो की जगह अब राहुल गांधी भारत छोड़ो का ये नारेबाजी चल रही है। 4 जगह, हरिद्वार में, प्रयागराज में, देवघर में, उत्तरकाशी में पुजारियों का अपमान पूछा जा रहा है। ये है तपस्वी का काम। वो तो तपस्वी हैं भाई, राहुल गांधी जी तो योगी हैं, सुपर ह्यूमन है। आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व का पहले बंटवारा किया था कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। अब संत समाज में भी वो बंटवारे की एक नई कोशिश कर रहे हैं। सुन लीजिए। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी जी इन परिभाषाओं को देने का प्रयास न करें। उनका जो अपना काम है वो करें, लेकिन तुष्टीकरण करने के लिए इस प्रकार हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ न करें। यह देश का रंग भगवा है और साधु संत का अर्थ ही तपस्या है। जो हिंदू और हिंदुत्व में फर्क ढूंढने लग जाए, जो हिंदुस्तान और भारत में फर्क ढूंढने लग जाए, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। धर्म का ज्ञान नहीं है, वो धर्म को जानते ही नहीं है। धर्म किसको कहा जाता है? धारयन्ति च धर्म। धर्म के बारे में वो बोलने वाले कौन होते हैं? तो क्या राहुल जी का बयान सनातन का अपमान है? भारत जोड़ो का नारा, संतों का बंटवारा क्यों? और क्या इस बयान के पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? मतलब सवाल ये कि क्या कांग्रेस को पुजारियों से कोई प्रॉब्लम है क्या? पुजारियों का देश नहीं है ये कहकर राहुल गांधी ने क्या सनातन का अपमान किया है, जैसा कि संत समाज आरोप लगा रहा है? और क्या इस बयान के पीछे भी कोई सियासी प्लान है? क्योंकि याद करिए ना, 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस के ही बहुत सीनियर लीडर ए.के. एंटनी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के सहारे मोदी को हरा नहीं जा सकता, हमें मोदी को हराने के लिए हिंदुओं को भी साथ लाना होगा। एक तरफ ए.के. एंटनी ने कहा कि हिंदुओं को साथ लाना होगा, और राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं कि भाई ये देश पुजारियों का तो है ही नहीं, पुजारियों पर चोट, तो फिर क्या हिंदू दे देंगे वोट? यही सवाल है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो है मेरे साथ आज। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक। प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और चक्रपाणी महाराज, संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज। स्वामी जी, आपसे शुरू कर लेता हूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो पुजारी, मतलब वो पार्टी के पुजारी की बात कर रहे थे। आप लोगों ने ऐसे ही जोड़ दिया उसको कि पुजारियों का देश नहीं है। वो कह रहे थे कि पार्टी के जो पुजारी हैं उनका देश नहीं है। मिल गई सफाई स्वामी जी? नहीं,
नहीं अमन जी, पार्टी के नहीं अमन जी, देखिए पार्टी के पुजारी कहते तो पार्टी के पुजारी कहते, तपस्वी के साथ पुजारी को नहीं जोड़ते, क्योंकि हर पुजारी एक तपस्वी होता है, वो अपनी साधना करता है, अपनी मंदिर या भगवान की भक्ति करता है, वो तो पुजारी है जो भगवान का भक्ति करता है। सवाल इस बात का है कि जब मन में सनातन के खिलाफ जहर फैला हो, जब मन में भगवा के प्रति सम्मान न हो, जब मन में देवी देवताओं के प्रति सम्मान न हो, हिंदुओं के प्रति सम्मान हो, तो ऐसे चीजें बार बार निकलती है। आखिर दूसरे किसी मजहब के खिलाफ क्यों नहीं इस तरह की बातें निकल जाया करती? आखिर कभी भगवा पे क्यों निकल जाता है, कभी देवी देवताओं पे, कभी संतों पे, कभी मंदिर में क्या तो चोरी होता है, इस तरह के शब्द ही क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्मियों के प्रति जो है नफरत और घृणा भरा पड़ा हुआ है। ये तो देश जोड़ो के नाम पे, ये देश उनका रिसेंट लुक नहीं देखा है जी, वो भगवा में है, मंदिर जा रहे हैं, फिर भी आपको ये सब क्यों लगता है अब कि उनके मन में जहर है हिंदुत्व और हिंदू और सनातन के खिलाफ? मतलब ये बोलने के पीछे कोई बेस तो होगा ना आपको, इतनी नफरत क्यों? मतलब अभी उनका रिसेंट लुक आप देखिए, उनको योगी, सुन लीजिए एक मिनट स्वामी जी, उनको योगी बताया जा रहा है, उनको तपस्वी बताया जा रहा है, वो मंदिर जा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वैष्णो देवी भी वो गए। अब कहां से आप लोग, फिर आप लोग अब ब्रांडिंग बस करिए ना, अब तो रीलॉन्चिंग की कोशिश हो रही है, वो बता भी रहे हैं भाई वो हैं हिंदू, और पुजारी मतलब पार्टी के पुजारी बोला था उन्होंने स्वामी जी। राहुल जी और कांग्रेस के लोगों में खुद ही आपस में लड़ाई चल रही है। राहुल कांग्रेस को खत्म करने पे तुले हुए हैं और उनके लोग इनको खत्म करने पे तुले हुए हैं। बताइए, टी शर्ट पहन करके घुमा रहे तपस्वी कह के, और वो फूल के गुद्दा है कि जी हम तो तपस्वी हो गए, उसके चक्करों में कुछ भी वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाता है। तो अब इसको कोई समझाया ना जा सकता, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार से पुजारियों के खिलाफ जो बोल करके उन्होंने अपने जो दिल और दिमाग में जो गंदगी भरी पड़ी थी उसको जो दर्शाया, निश्चित रूप से पूरा देश के पुजारी और संत समाज आहत है इससे। आचार्य प्रमोद कृष्णन, क्या सवाल पूछूं? आप हर बार सफाई कुछ ना कुछ सोच के आए होंगे, इस बयान का भी जस्टिफिकेशन आज आप कुछ ना कुछ तो सफाई आपने सोची होगी, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन। मुश्किल होता है हर बयान को बचाना। चलिए बचाइए, बताइए भाई क्या मतलब था इस बयान का? पुजारियों का देश नहीं है ये, आचार्य जी। देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि ये देश तपस्वियों का देश है, तो ये तो बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये देश श्रद्धा का देश है, विश्वास का देश है, आस्था का देश है, समर्पण का देश है। ये देश ऐसा देश है जहाँ कण कण में परमात्मा का दर्शन होता है। ये देश ऐसा देश है जहाँ जब हमारी आस्था आती है तो हमें पत्थर में भी भगवान दिखाई देता है, लेकिन जब आस्था नहीं होती है तो भगवान भी पत्थर नजर आता है। तो अमन जी, सवाल इस बात का, अगर राहुल गांधी ये कहते कि मंदिर के पुजारियों का देश नहीं है, तो निश्चित ही मैं भी इस बयान का विरोध करता, मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी जी का पूरा बयान आपने सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं पता। राहुल गांधी जी जब बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा ये देश तपस्वियों का देश है, और ये देश आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्पित उनकी पूजा करने वाले पुजारी हैं, ये देश उन पुजारियों का नहीं है। वो एक होता सत्य का पुजारी, ये देश सत्य के पुजारियों का देश है। एक होता सत्ता का पुजारी, ये सत्ता के पुजारियों का देश नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की बात में हमेशा से खोट नजर आता है। बीजेपी राहुल गांधी का किसी भी काम का समर्थन नहीं करती। राहुल गांधी वैष्णो देवी मंदिर गए तो उन्होंने कहा कि साहब ये गलत है। राहुल गांधी केदारनाथ गए, गलत है। राहुल गांधी मानसरोवर जाते हैं, गलत है। राहुल गांधी अगर महाकाल का दर्शन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं तो गलत है। राहुल गांधी अगर काशी विश्वनाथ जाते हैं तो गलत है। भाई, राहुल गांधी के किसी भी काम का आपने कब समर्थन किया है? राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया उसमें आपको खोट नजर आता, राहुल गांधी जी के प्रत्येक वक्तव्य में आपको खोट नजर आता। और यहां तक तो हद हो गई अमन चोपड़ा जी कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हो रही है, उसमें भी खोट नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी, मैं अंत में ये बात कहना चाहता हूं कि क्या महाकाल का दर्शन करना सनातन का अपमान है? क्या ठीक है आचार्य जी, इस पर आएंगे, मोहब्बत की दुकान पर भी आएंगे। सनातन का अपमान है। अब आपको मैंने 1 मिनट बोलने दिया। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया, उस हर बयान में खोट नजर आ जाती है बीजेपी वालों को। ये बीजेपी वालों, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बीजेपी वालों को हर बयान में खोट नजर आ जाती है, मगर हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है और हिंदुत्व मारने काटने का नाम है। इस बयान में आपको कोई खोट नजर आती है आचार्य जी? हिंदू और हिंदुत्व, हिंदुत्व अलग अलग है हिंदू से, और हिंदुत्व मारने और काटने का नाम है।
ये जिसने भी कहा छोड़िए, क्या इस बयान में आपको खोट नजर आती है आचार्य जी? देखिए अमन चोपड़ा जी, एक तो आपकी आवाज मुझे थोड़ा कट कट के आ रही है, लेकिन जहां तक मैं आपका सवाल समझ पाया हूं, मैं बताना चाहता हूं, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, त्याग और तपस्या का नाम हिंदुत्व है। हिंदुत्व तो उदारता का नाम है। भगवान को क्या कहा गया? दया का सागर, दीन बंधु, करुणा निधान। आचार्य जी, मैं कल की पीठाधीश्वर आऊंगा, मैं पूरा आपसे सीखूंगा, समझूंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब। आपने कहा कि इस बयान में खोट नजर आती है, बीजेपी वालों को खोट नजर आती है। चलिए ऐसा करते हैं, बीजेपी वालों को छोड़ देते हैं। एक शख्स है जिन्होंने बयान दिया हिंदुत्व मारने और काटने का नाम है। इस बयान में जिसने भी दिया, छोड़िए मैं बाद में बताऊंगा, ये इस बयान में आपको खोट नजर आती है आचार्य जी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज दोबारा कनेक्ट करिएगा। चलिए मैं दोबारा मैं कोशिश करूंगा दोबारा करेक्ट कराने की। मैं भाटी जी का एक कमेंट ले लेता हूं, भाटी, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगा, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन पहले राजकुमार भाटी जी। भाटी जी, इस तरह के बयान जानबूझकर दिए जाते हैं, पोलराइज करने के लिए दिए जाते हैं, या ये आपको लग रहा है वो गलती से बोल गए, या सोच समझकर उन्होंने बयान दिया? पहले हिंदुत्व अलग अलग, तपस्वी पुजारी अलग अलग, ये कुछ प्लान है क्या, या ये गलती से वो बोल गए, या बयान में कोई गलती नहीं है? भाटी जी आपका पक्ष। नहीं, देखिए, किसी भी चीज़ को आमतौर देखने के दो तरीके होते हैं। एक तो आमतौर पर हम सरसरी नज़र से देखें तो हिंदुत्व, हिंदूपना और हिंदूवाद सब एक नज़र आएंगे, और पुजारी और तपस्वी और संत और महात्मा भी सब एक नज़र आएंगे। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाएं और तात्विक दृष्टि से देखें, गंभीर विश्लेषण करें, तो हर शब्द का अलग अर्थ होता है। और हिंदी की तो ये विशेषता है, हिंदी भाषा की, कि उसका शब्द, जो पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भिन्न अर्थ देते हैं। प्रसन्न होने में और खुश होने में भी अंतर है। तो ये, मैं अगर ज़्यादा गहराई में जाएंगे, आमतौर पर तो ऊपर से एक ही नज़र आते हैं। तो हिंदुत्व, हिंदुत्ववाद, हिंदूपना, और ये इनमें सब में हिंदूगिरी शब्द होते हैं। नहीं, एक मूवी आई थी, उसमें गांधीगिरी कर दिया गांधीवाद को। जी। गांधीवाद का गांधीगिरी जो करना था वो एक व्यंग था। उसमें मतलब एक गिरी करके जो भाषा होती है वो गली मोहल्ले की भाषा होती है। गांधीगिरी कहना एक तरह से उसका एक व्यंग्यात्मक भाषा थी। तो बयान सही है। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सही है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। जी। जो ये राहुल गांधी को हो सकता है समझ ना हो, या समझे ना हो, या जानबूझ के मतलब वो गंभीर अर्थ ना समझ पाए हो सकता है, या समझ नहीं है। देखिए, हो सकता है समझ ना हो, ये तो या तो राहुल गांधी कहेंगे या बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे। जी। मैं तो अपने आप को बचाते हुए कह रहा हूं, क्योंकि मैं उस पार्टी का सदस्य नहीं हूं। नहीं, आप क्या बचा रहे हो? तो गए साइकिल से, वो आपके बचा रहे हैं। आप क्यों बचा रहे हो? तक चुके हो तो साइकिल से, आप क्यों बचा रहे हो? खुल के बोलिए ना। या तो वो नासमझ है, या वो जानबूझकर कह रहे हैं। आप सब समझ रहे हैं। मेरा कहने का है कि मुझे सफाई देने का कोई हक नहीं है। नहीं, बस आपका पक्ष बयान सही या गलत। लेकिन अगर कोई ऐसा भाटी जी कहता कि ये देश उलेमाओं का नहीं है, तो आप क्या समझाते? अमन जी, उलेमा थोड़ा गहराई में जाइए, उलेमा का ये भी होता है, उलेमा वो भी होते हैं, या देश मौलानाओं का नहीं है? तो आप मुझे कहते गहराई में जाने के लिए भाटी जी, नहीं कहते ना? लेकिन ये देखिए ना, पुजारियों का देश नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है तो आपको डंकी की चोट पर कहना चाहिए भाटी जी ये बयान गलत है। पार्टी लाइन बताइए। तो क्योंकि ये कोई पार्टियों का एजेंडा तो है नहीं, लेकिन मैं अपनी समझ के अनुसार व्यक्तिगत तौर पर जी मैं कहना चाहूंगा, तपस्वी पुजारी से बहुत ज्यादा सम्मानित होता है। तपस्वी वो होता है जो कुछ करता है, तपस्या की है जिसने, कोई रिसर्च की है, कोई काम किया समाज के लिए, अपने आप को खपा दिया, ठीक है, समाज के लिए त्याग किया, बलिदान किया, वो तपस्वी होता है। पुजारी का स्टेटस तपस्वी से थोड़ा नीचे होता है। नहीं, तो तपस्वी का ऊपर होता है। तपस्वी का ऊपर, पुजारी थोड़े से नीचे होते हैं। और तपस्वी पुजारी में क्या अंतर है? एक उदाहरण बस थोड़ा सा देना चाहता हूँ भारतीय इतिहास से ही। कुंभन दास एक संत हुए अकबर के जमाने में, जो कृष्ण भक्त थे। उन्हें सीकरी बुलाया, अकबर ने खबर भेजी कि मेरी राजधानी में आए, मैं उनका कुछ मदद करूंगा। उन्हें उनके दरबार में रत्न होते थे, नवरत्न थे, ये माना जाता था कि कवियों की बहुत सहायता करते हैं। तो कुंभन दास ने कहा कि संतन को कहा सीकरी सो काम, अरे हमें तुम्हारी राजधानी से क्या लेना, हमें राजकाज से क्या लेना। वो होते हैं तपस्वी और संत। बहुत शानदार। और जो आजकल लोग गेरुआ पहन के राजनीति कर रहे हैं, वोट मांगते हैं, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं,
विरोधी दलों के हर व्यक्ति की आस्था पे प्रश्न लगाते हैं, उन्हें हिंदू नहीं मानते, उन्हें सनातनी नहीं मानते, ये राजनीतिक संत हैं। एक बहुत अच्छी लगी, ये तपस्वी नहीं है। गहराई में गए, आपने समझाया। मैं एक सवाल के साथ फिर से बस आपको 30 सेकंड और दूंगा। जी। अगर बीजेपी का कोई नेता कहता ये देश मौलानाओं का नहीं है, तो आप इतना गहराई में जाते? नहीं, ये देश न मौलानाओं का है, ये किसी एक का तो देश है नहीं। ये देश तो एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें भिन्न भिन्न तरह के फूल खिले हुए हैं। तो सर गुलदस्ते में इस पुजारी देश भी को है ना, ये कह देना, पुजारी भी है ना गुलदस्ते में। अब मेरे तो जो मैं जिन्हें गुरु मानता हूँ, अपने बहुत बड़े कवि हैं, भाटी जी कह दीजिए ना, गलत है, प्रधानाचार्य रहे हैं श्री उदय प्रताप सिंह जी। मैं तो उनके शब्द हैं, उनकी बहुत प्रसिद्ध गजल है कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आचार्य जी की तो हंसी की आवाज याद आ गया। आचार्य जी क्यों मुस्कुराए जा रहे हैं? आचार्य जी हिंदू, आप एक मिनट, मैं शुक्ला जी 1 मिनट आ रहा हूं। आचार्य जी 1 मिनट हंसी को कंट्रोल करिए, मुझे भी समझ आ रहा है कि किस पर क्या कौन सा तंज है ये, बट मैं सवाल छोड़िए, मैं सीधा पूछूंगा आपसे। आचार्य जी, हिंदुत्व मारने काटने का नाम है, यह बयान जिसने भी दिया मैं बताऊंगा बाद में। इस बयान में क्या आपको खोट नजर आती है? बीजेपी वालों को तो खोट नजर आती है, क्या आपको इस बयान में खोट नजर आती है? आचार्य प्रमोद कृष्णम, हिंदुत्व मारने और काटने का नाम है, हां या ना? खोट है या नहीं है? बस इतना, फिर मैं शुक्ला जी और हर्षवर्धन और अजय भाई आ रहा हूं। देखिए अमन जी, जो हिंदुत्व किसी चींटी को मारने की अनुमति नहीं देता है, वो किसी की हत्या करने की अनुमति दे ही नहीं सकता। तो बयान में खोट है? है? उदारता का नाम है। तो बयान में खोट है? मारने और काटना का काम करता ही नहीं। तो अब आपको राहुल गांधी के बयान में खोट नजर आ रही है आचार्य जी? अब ये बताइए, अब इनका है वो क्यों दिया राहुल गांधी के बयान में खोट नजर आ रही है? आप हर बात में राहुल गांधी को कोट करना चाहते हैं, आप हर बात में। अगर मैंने गलत कोट किया है ना, राहुल गांधी में कोट नजर आता है, आपको राहुल गांधी में कोट नजर आना भी चाहिए। कोट नहीं निकाली, मैंने कोट किया उनको। मैं क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी के हर बयान में खोट आपको नजर आ रही है सर? आचार्य जी, राहुल जी के बयान में आपको खोट नजर आ रही है? नहीं। अच्छा ये बताइए अमन जी, आचार्य जी, शुक्ला जी आ रहा हूं। अच्छा अमन जी, आपको मैं कांग्रेस में रहता हुआ अच्छा नहीं नजर आता क्या? नहीं, वो तो आपको तय करना है, मुझे थोड़ी ना तय करना। खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, कांग्रेस के साथ रहना अलग है और परिवार के साथ रहना अलग है। अब आपको तय करना है, परिवार के साथ है, पार्टी के साथ है। मतलब पुजारी और दरबारी में फर्क होता है ना सर, मतलब दरबारी हो जाना और पुजारी परिवार का हो जाना, उसमें वही फर्क है सर। जो तपस्वी और पुजारी में है वही परिवार, वही दरबारी में है शायद। नहीं जी आचार्य जी, प्लीज कंप्लीट करिए सर। अमन जी, आप सारे सवाल करिए, मेरे उत्तर का इंतजार तो करिए प्रभु। आचार्य मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने अगर ये कहा कि ये देश तपस्वियों का देश है, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। जहां तक सवाल है, इस देश में मंदिरों के जो पुजारी हैं, मंदिरों के जो पंडे हैं, वो भी बड़ी साधना करते हैं, वो भी अच्छे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य से पूजा कराते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। और ये देश पुजारियों का भी देश है, ये देश मौलवियों का भी देश है, ये देश हिंदू मुसलमान सबका देश है। लेकिन इसी उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। मगर सवाल है कि बीजेपी को उनकी हर बात में, उनके हर काम में खोट नजर आता है। और मनुष्य अगर कोई है तो उसमें कहीं ना कहीं मानवीय गुणदोष होते हैं। कभी कभी गलती हो जाती है, कभी कभी मनुष्य कुछ कहना चाहता है, निकल कुछ जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि बीजेपी को राहुल गांधी में कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती। मैं बीजेपी के आदरणीय प्रवक्ता महोदय से पूछूंगा कि क्या राहुल गांधी के जीवन में ऐसा कोई काम है जिसकी वो तारीफ कर सकते हैं, जिसकी वो प्रशंसा कर सकते हैं? नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी जी की पदयात्रा में वो बुराई ढूंढ रहे हैं। ठीक है, बस मैंने आपके 2 शब्द पकड़े, मानवीय गुण, थोड़ा दृष्टि बदले किसी भी शख्स में मानवीय गुण दोष हो सकते हैं, वो गलती से बोल गया हो सकता है। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि राहुल जी स्वयं मानेंगे मेरे मुंह से गलती से निकल गया, या मानवीय गुण दोष उनके अंदर है, जैसा कि आचार्य जी कह रहे हैं। बहरहाल प्रेम शुक्ला जी, आपको हर बयान में खोट नजर आता है? आपको प्रॉब्लम है, अब राहुल फोबिया है क्या है पता नहीं, हर बयान में वो मंदिर जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, तिलक त्रिपुंड लगा रहे हैं, भगवा पहन, देखिए तस्वीरें, शानदार तस्वीरें राहुल गांधी जी की हर जगह, चामुंडेश्वरी मंदिर, भारत मतलब माता वैष्णो देवी का मंदिर, महाकाल मंदिर, सारी तस्वीरें हमने चलाई हैं। आपको हर जगह खोट नजर आता है शुक्ला जी? फिर मैं अजय भाई आ रहा हूं और हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। शुक्ला जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके कोर्ट में हम अनावश्यक खोट नहीं ढूंढते हैं, लेकिन अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने स्वयं यह सिद्ध कर दिया कि राहुल गांधी जो हैं वो किस तरह के तानाशाह हैं। देखिए, कबीरदास की एक जो है पंक्ति है,
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, कि ईश्वर साक्षात उसके हृदय में जो सत्य बोलता है। और अभी जो है, जैसे ही आपने हिंदू और हिंदुत्व वाला प्रश्न पूछा, आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने अपनी व्यथा व्यक्त की कि आप चाहते हैं कि मैं कांग्रेस में रहूं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यानी अगर ये सत्य बोल देंगे तो कांग्रेस में इनके लिए स्थान नहीं रहेगा। तो जो सत्य के विरुद्ध हो, जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा हो, उसको तपस्या पर बोलने का अधिकार भी है क्या? तप पर वही बोल सकता है जो कम से कम सत्य का न्यूनतम पालन करता हो, जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठा हो। और अभी आपके समक्ष एक प्रमुख नेता ने कांग्रेस के, जिनका श्रीमती प्रियंका वाड्रा के यहाँ सीधा सलाहकार होने की जो है, बहुत सीनियर है, राजनीतिक सलाहकार है प्रियंका जी के, पॉलिटिकल एडवाइजर रही हैं जी, exactly। और वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू और हिंदुत्व में श्रीमान राहुल गांधी ने जो हिंदुत्व को कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म किया है, उस पर अगर ये सत्य बोल देंगे तो ये पार्टी में नहीं रह पाएंगे। ये इन्होंने अभी स्वीकारा। लेकिन जो भी दर्शक देख रहा होगा, अगर मैं गलत नहीं समझा तो बताइए मुझे। नहीं, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, उन्होंने कहा वो मानवीय गुणदोष भी हो सकता है, किसी में कोई मानवीय गुणदोष है, वो गलती से बोल गया है। डॉक्टर अजय आलोक, फिर मैं हर्षवर्धन जी। आचार्य जी का आज दिन खराब है, थोड़ा सा बेचारे फंस जाते हैं हर जगह। आज देखिए, राहुल गांधी अपने एजेंडा पे चल रहे हैं और यात्रा बहुत सफल हो रही है। जिस एजेंडा से यात्रा शुरू हुई है, उस एजेंडा का हर मकसद इस यात्रा से सफल हो रहा है। केरल से शुरू हुई यात्रा अंतिम चरणों में आ रही है और लगातार मुसलमान जोड़ो यात्रा पूरे देश में ये बहुत अच्छे से सफल हो रही है। अच्छा, एक बात पूछूंगा आचार्य जी से, आप लोग सबसे पूछूंगा, यहाँ पैनल पर बैठे हुए हर आदमी से, ये मंदिर का तो हमेशा फोटो राहुल गांधी का हम लोग देख रहे हैं पिछले 7-8 साल से। आज तक किसी ने चर्च का फोटो या मस्जिद का फोटो देखा राहुल गांधी का? मोदी जी का तो हम लोगों ने मस्जिद में ही फोटो देखा, दुबई में गए थे, सऊदी अरब में गए थे। तो राहुल गांधी का चर्च या मस्जिद में फोटो क्यों नहीं आता है? ये छद्म हिंदू बनने की क्या जरूरत है? आपके डिबेट पे तो मेरी और आचार्य जी की बहस हो चुकी है। अमन जी, आपको याद होगा, मैंने साफ कहा था वो तो हिंदू है ही नहीं। कौन? आचार्य जी फंस गए थे, कोई पिता के हिसाब से, कोई माता के हिसाब से हिंदू बोलाने लगे, फिर दोनों जगह फंस गए, तो फिर निकल लिए। तो मैंने कहा आचार्य जी का दिन खराब है। ऐसे व्यक्ति को डिफेंड करने हैं जिस पे एक्चुअली चर्चा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है कहीं से, और वो हिंदू है ही नहीं। कहाँ उनको ले रहे हैं? आचार्य जी जानते हैं वो हिंदू नहीं। कोई साबित कर दे कि राहुल गांधी हिंदू है। और मुसलमान जोड़ो यात्रा बहुत अच्छे से चल रही है, लगातार इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं, एक से एक अलंकार बोले जा रहे हैं, जिससे बहुत अच्छा लग रहा है, मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा। इस देश का मुसलमान एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को 2024 में वोट देने जा रहा है। आचार्य जी याद रखिएगा। त्रिपाठी जी, अब आप बताइए। हर्षवर्धन, उनकी एजेंडा सफल है, राहुल गांधी सफल राजनीतिज्ञ हो रहे हैं। 1 मिनट आपका। आप हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कौल ब्राह्मण, दत्तात्रेय गोत्र, मंदिर, त्रिपुंड, तिलक, भगवा, सब कुछ तो है, फिर भी इनको शक क्यों होता है राहुल जी पर? त्रिपाठी जी। अमन जी, देखिए, अगर आपके जीवन व्यवहार और आप जो बोल रहे हैं उसमें बहुत फर्क नहीं होगा ना, हाँ, तो आपको बहुत कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी देर से आपकी बहस में चल रहा है, वैष्णो देवी गए, चामुंडेश्वरी मंदिर गए, ओंकारेश्वर गए, काशी विश्वनाथ गए, महाकाल गए। बिल्कुल। कहाँ लोगों ने कराया होगा? कौन लोग थे जो उनको आरती करा रहे थे, पूजा करा रहे थे, आचमनी करा रहे थे, मंत्र बुलवा रहे थे? कौन लोग थे वो? और इतना भी नहीं समझ आया कि ये यात्रा करते करते कहीं कह देते हैं तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं है। तो मैं कहता हूं थोड़ा और साहस करें, कहें कि पुजारियों, ब्राह्मणों, किसी का देश नहीं है, कांग्रेस इन सब का बहिष्कार करेगी। नहीं कह और मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, शायद हिंदुत्व वाले अकेले आचार्य जी बचे हुए हैं कांग्रेस में। हिंदू संस्कार, हिंदू होना, हिंदुत्व समझना, वो शायद आचार्य जी बचे हुए हैं। और मैं तो सचमुच चिंतित हूं। मुझे तो लगता है, आपसे उन्होंने कहा है कि मैं रहूं कि न रहूं, मैं तो चाहता हूं ज्यादा लोग कांग्रेस में रहें जो हिंदू को समझे, हिंदू धर्म को समझे, वरना तो कहां जाएगी कांग्रेस? वो कह रहे हैं ना, सच बोलना छोड़ना पड़ेगा फिर। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, कम से कम कुछ तो दबाव बने। आप सोचिए कि कोई भी सामान्य व्यक्ति जो गांधी के नाम पर जो परिवार सत्ता सुख ले रहा है, जो गांधी रोज राम धुन जपते थे, जिन गांधी के जीवन में पूजा अनिवार्य थी, इस हिसाब से उन गांधी का भी देश नहीं रहा, वो भी तो पुजारी हो गए।
और जिन पुजारियों को कह रहे हैं वो इस देश की धर्म, संस्कृति, आस्था, विरासत, संस्कार सब बचा के रखे हुए, उन पुजारियों का देश नहीं रहा। पुजारियों का देश नहीं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक की मजबूरी। पुजारियों का देश तो है भैया, लेकिन ये शायद संभवतः उन पादरियों का देश नहीं है, उन पादरियों का जिनको भारत माता में खोट नजर आती है। शायद आचार्य जी बोलेंगे, ऐसे पादरियों का देश नहीं जिनको भारत माता में खोट नजर आती है। याद है ना जिन पादरी से मिले थे राहुल गांधी जी, तो क्या वो कहेंगे ऐसे पादरियों का देश नहीं है, उलेमाओं का देश नहीं है, लेकिन पुजारियों का देश नहीं है या नहीं है बताएं आचार्य जी। ब्रेक की मजबूरी, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। छोटा सा ब्रेक, भाटी जी आऊंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। 12 और 13 जनवरी को बारिश के भी आसार। उत्तर भारत के कानपुर में ठंड का कहर लगातार जारी। एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। भीषण ठंड के बीच हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ी है और इससे कई लोगों की मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में एक्सप्रेस वे से नीचे गिरी तेज रफ्तार अनियंत्रित बस। हादसे में 3 यात्रियों की मौत की खबर आई सामने। 18 से ज्यादा जख्मी। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी प्राइवेट बस। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क हादसे में महिला समेत 4 लोगों की मौत और कई लोग जख्मी हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में घने कोहरे की वजह से एक एम्बुलेंस नदी में फंस गई। गर्भवती महिला को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। दूसरी एम्बुलेंस से गर्भवती को पहुंचाया गया अस्पताल। जोशीमठ मामले में गठित राज्य सरकार की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी। प्रभावित लोगों के विस्थापन और क्षतिग्रस्त भवनों को ध्वस्त करने की सिफारिश। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी सख्त नजर आए। प्रदेश के सभी हिल स्टेशन के बेयरिंग कैपेसिटी का कराया जाएगा आंकलन। ओवरलोड मिलने पर निर्माण पर लगेगी रोक। जोशीमठ को लेकर राज्य सरकार हाई अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू प्रभावित इलाकों की खुद निगरानी कर रहे हैं। दौरे पर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन। आरोपियों के जयपुर में अवैध रूप से चलाई जा रही कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला दिया गया। इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक उद्घाटन किया। जारी किया डाक टिकट। बोले विदेशी धरती भारत की ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रवासी भारतीय। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। इंदौर में पीएम मूवमेंट के कारण ट्रैफिक में फंस गई थी एम्बुलेंस। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अनुराग ठाकुर ने भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने मंत्री अनुराग ठाकुर का पूजन और अभिषेक विधि पूर्वक संपन्न करवाया। केंद्रीय मंत्री इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना। यूपी सरकार के कई मंत्री भी साथ मौजूद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पैतृक गांव सतौज का दौरा किया। दोस्तों और परिवार के साथ लोहड़ी मनाई। कोलकाता में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक। सीएम ममता बनर्जी भी इसमें शामिल हुई। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र जैसे आमंत्रित संगठन ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2023 के लिए राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। 13 से 17 फरवरी तक एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का बेंगलुरु में आयोजन होगा। दिल्ली में सियासी घमासान लगातार जारी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में थाने में एक थाना प्रभारी की पत्नी ने पति के साथ वीडियो बनाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। पाकिस्तान के कराची शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिलेंडर में आग लगने के बाद भीषण ब्लास्ट हुआ और जलता हुआ सिलेंडर लोगों की तरफ जाकर गिर गया। जम्मू के पठानकोट में गैस से भरा टैंकर पलट गया। कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वाहनों की दूसरे रास्ते से आवाजाही उसके बाद शुरू की गई।
लखनऊ के विशाल खंड इलाके में एक मेजर की गाड़ी में आग लग गई। आरोप है कि रिहायशी इलाके में डीजे बजाने से मना करने पर होटल मालिक ने कार में आग लगवाई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गुजरात के सूरत जिले में कुत्ते का आतंक। घर के बाहर खेलने निकली लड़की पर हमला कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई कुत्ते के हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीर। महाराष्ट्र के पुणे में जमीनी विवाद में एक आदमी को मिट्टी का तेल डालकर जलाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने बचाई आदमी की जान। पुलिस घटना की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चाय की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि आग से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई और जिसकी वजह से करीब 4200 मुर्गियों की मौत की खबर सामने आई। घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। बिहार के बारसोई इलाके में बदमाशों ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा की तरफ जा रही थी। पथराव में कई यात्री बाल बाल बचे। दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट में मारपीट हुई। नशे में धुत 3 लोगों ने एयर होस्टेस से हाथापाई की। मारपीट के आरोप में पटना में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में मामूली विवाद में कुछ लोगों ने बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले की जांच इस वक्त की जा रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में कई बदमाशों ने एक पपीता व्यापारी और उसके साथियों की बेरहमी से पिटाई कर डाली। ये पूरी की पूरी घटना वहां पर लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से भागीरथी नदी में कूदा एक आदमी। सीसीटीवी वीडियो भी इसका सामने आया। प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। आईईडी को बरामद कर नष्ट कर दिया। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए सड़क किनारे बम लगाया था। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सेना ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। मारे गए आतंकियों से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी। असम के काबी में आंगलोन में पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त चेकिंग अभियान। एक वाहन से 3.5 किलो हेरोइन जब्त की गई और जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए आंकी गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के नरेला इलाके से डरा देने वाली एक खबर सामने आई। वहां एक फैक्ट्री की लिफ्ट अचानक से ही टूट गई और जिसकी वजह से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक और एक कार से पकड़ी गई लाखों रुपए की विदेशी शराब। ट्रक में तहखाना बनाकर छिपाई गई थी शराब। पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला सेक्टर में सेना के जवानों ने पेश की इंसानियत की मिसाल। चिनार गांव में फंसी गर्भवती महिला को सुरक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के जवानों ने वीडीसी सदस्यों को सिखाया आत्मरक्षा का पाठ। हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में सीआरपीएफ ने कराया सामूहिक विवाह का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। तमिलनाडु विधानसभा में सत्र शुरू होते ही राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा शुरू हो गया। द्रमुक गठबंधन दलों के विधायकों ने नारेबाजी की। वीडियोकॉन लोन घोटाला मामले में गिरफ्तार चंदा कोचर और उनके पति को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी के एक और बयान को लेकर विवाद है। बड़ी खबर अभी थोड़ी देर पहले का यह बयान है। राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधा है कि अभी 21वीं सदी में भी कौरव हैं जो हाफ पैंट पहनकर घूम रहे हैं। संभवतः आरएसएस को लेकर उन्होंने कहा कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं। 21वीं सदी के कौरव आरएसएस वाले हर हर महादेव नहीं बोलते। एक बार सुना दीजिए, वो पूरा बयान हम भी सुन लेंगे। अभी ये बयान है, थोड़ी देर पहले आया बयान, सुना दीजिए एक बार। कौरव कौन थे भैया? कौरव के हाथ में, कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सुनो 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। कौरव कौन थे भैया? कौरव के हाथ में, कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सुनो 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं।
21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं। शुक्ला जी, कोई टिप्पणी आपकी? 21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं। शुक्ला जी, देखिए, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, राष्ट्र प्रेम, इसके प्रति जो कोई समर्पित है उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, इसके अलावा श्रीमान राहुल गांधी की 2004 से 2022 की जो राजनीतिक उपलब्धि है, आप क्या गिना सकते हैं? तो वो एक बार फिर उसी तरह की अभद्रता, कहते हैं कि मैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान लगा रहा हूं, लेकिन नफरत फैलाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है, अभद्रता करने के अलावा कुछ नहीं, हिंदुओं को गरियाने के अलावा कुछ नहीं, हिंदुत्व को गरियाने के अलावा कुछ नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चूंकि हिंदुत्व के दर्शन का जो है झंडा बरदार है, इसलिए उसके विरुद्ध बातें करना। आचार्य जी, आरएसएस बहाना है, हिंदुत्व असल निशाना है, ये कह रहे हैं प्रेम शुक्ला। मतलब आरएसएस बहाना, हिंदू और हिंदुत्व असल निशाना। देखिए प्रेम शुक्ला जी का ये परम कर्तव्य है कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा को, राहुल गांधी जी के वक्तव्यों को, राहुल गांधी जी के बयानों को वो क्रिटिसाइज करें, उसका विरोध करें, उसमें खोट ढूंढें, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बड़े विद्वान हैं और सत्ताधारी दल के नेता हैं। तो सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा है उसको मिल रहे जन समर्थन से बीजेपी बौखला रही है। नंबर एक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बीजेपी को ये बिल्कुल नहीं एहसास था। पहले तो राहुल गांधी जी की यात्रा याद है, जब दिल्ली आई तो उसमें कोरोना का डर दिखा के रोकने का प्रयास हुआ, लेकिन जब से राहुल गांधी की यात्रा को दिल्ली से जाने की हरी झंडी मिली, तब से कोरोना ही देश में न्यूज में ही नहीं है। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट ये आता है कि मैं प्रेम शुक्ला जी से ये पूछना चाहता हूं बड़े विनम्र भाव से कि क्या राहुल गांधी जी के राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा काम है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा बयान है जिसकी सराहना की जानी चाहिए? मैंने पहले आपके शो में ये कहा कि सब हम मुझ पे हमला करो। अजय आलोक ने कहा आज आचार्य प्रमोद कृष्णम फंस गए। अरे भाई ठीक है, हम फंस गए, 2024 में बताएंगे कौन फंसेगा, इंतजार करो। मतलब राहुल गांधी फंसने वाले बयान तो देते हैं, ये आप मान रहे हैं? व्यक्ति के भी पवित्र भाव से किए गए कार्य की सराहना करनी चाहिए। फंसने वाले बयान तो दे देते हैं। राहुल गांधी जी आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं, सारी दुनिया जानती है राहुल गांधी जी की विचारधारा गांधी की विचारधारा है। नहीं, राहुल गांधी जी की विचारधारा गांधी की विचारधारा है, वो आरएसएस का विरोध करते हैं। तो राहुल गांधी अगर आरएसएस का विरोध करें, ये हिंदुत्व का विरोध कैसे हो गया? अगर आचार्य प्रमोद कृष्ण बीजेपी का विरोध करते हैं तो हिंदुत्व का विरोध कैसे हो गया? बीजेपी अमन ये बताना चाहती है कि जो बीजेपी के साथ है वो हिंदू, जो बीजेपी के साथ नहीं वो हिंदू विरोधी। बीजेपी जानती है कि अगर मुद्दों की बात होगी तो बीजेपी बैकफुट पर आएगी, वो सारे विपक्ष को हिंदू विरोधी घोषित करना चाहती है। बीजेपी ने राष्ट्रीय राजनीति की पिच बदल दी है। क्या मुद्दों की बात? बीजेपी ने पिच बदल दी है और पिच बदल करके कौन से मुद्दों की बात? हिंदुत्व की जो पिच है, सुनिए, अरे भाई महंगाई की बात करो, बीजेपी के पास कुछ है ही नहीं बोलने को। बेरोजगारी की बात करो, बीजेपी के पास कुछ है नहीं। आतंकवादी लाओ यात्रा, आपने भी तो नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा, जैसे भारत टूटा हुआ है, सांप्रदायिक ताकतें, किसानों की दुर्दशा है। अमन जी अब मैं बात कर रहा हूं तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अमन चोपड़ा जी, मुझे ऐसी उम्मीद आपसे नहीं है। मेरे सवालों का जवाब तो भाजपा का प्रवक्ता दें, भाजपा के प्रवक्ता दें। सवाल तो भाजपा से सवाल तो मैं लूंगा ना, मैं सवाल लूंगा ना कि नाम टोक रहे हैं। आप अगर टोकेंगे तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, अब आप बोलिएगा, मैं एक सवाल ले लेता हूँ आपसे। आपने बोला महंगाई मुद्दा है, आपने बोला बेरोजगारी मुद्दा है, तो आप नाम रख देते महंगाई हटाओ यात्रा। कड़वा सवाल कीजिएगा, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। जी, ये आपकी खासियत है आचार्य जी। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, नाम रख देते महंगाई हटाओ यात्रा, बेरोजगारी। आपने नाम रखा भारत जोड़ो यात्रा, जैसे भारत टूट गया, खतरे में भारत, सांप्रदायिक ताकतें तोड़ रहे हैं भारत, तो नाम भी तो भारत जोड़ो यात्रा रखा गया ना। जैसे भारत टूटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े है भारत। बताइए आचार्य जी, और उनकी पिच पर तो आप लोग खेल रहे हैं। फिर नहीं, सुनिए, उनकी पिच पे हम खेल रहे हैं, उनकी पिच पे हम खेल रहे हैं, हमारी पिच पे वो खेल रहे हैं, ये खेल चलता रहेगा। लेकिन आपका सवाल बहुत वाजिब है और बहुत ही गंभीर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल भारत टुकड़े टुकड़े नहीं है, भारत बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है, भारत अखंड है, भारत एक है। लेकिन भारत के अंदर सामाजिक समरसता का जो ताना वाना टूटने जा रहा है, उसको जोड़ने की जरूरत है। जीवन कोई रोटी खाने से नहीं बनता, जीवन कोई नहाने से नहीं बनता, जीवन कोई किसी एक काम के करने से नहीं बनता है, सब कुछ मिला करके जीवन बनता है। ऐसी भारत सब कुछ को मिला के बनता है। ये यात्रा ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, ये हिंदुस्तान की यात्रा है।
भारत के जोड़ने की यात्रा है, ये भारत के जोड़ने की बात अगर कोई करे तो क्या गुनाह हो गया? बिल्कुल। अगर कोई पदयात्रा कर रहा है भारत को जोड़ने के लिए, क्या गुनाह हो गया? सवाल इस बात का है, भारत जोड़ो यात्रा का विरोध क्यों आप करना चाहते हैं? कभी राहुल गांधी को हिंदू विरोधी घोषित करना चाहते हैं, कभी उनको पुजारियों का दुश्मन बनाना चाहते हैं, कभी हिंदुओं का दुश्मन बनाना चाहते हैं, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। अरे भाई राहुल गांधी आखिर क्या करें? राहुल गांधी अगर नहीं, अगर राहुल गांधी कपड़े पहनते हैं तो विरोध, राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं तो विरोध, राहुल गांधी मफलर तो विरोध, राहुल गांधी अगर ठंड में गर्म कपड़े नहीं पहनते तो विरोध। अरे भाई बड़ी अजीब बात है, इस देश में विपक्ष रहेगा या नहीं रहेगा? सवाल तो ये है। नहीं तो विपक्ष में प्रियंका जी दिख रही होंगी ना राहुल जी की जगह, ये भी सम्मान करना चाहिए बीजेपी को भी। नहीं अब हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब आप बोलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी, बोलिए आप हर्षवर्धन। ये विषय दूसरा है कि देखिए अगर प्रियंका गांधी जी के ऊपर आप बहस करेंगे तो मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। नहीं ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी बोलिए। अभी जो आपने मतलब उनका जो मरो हम समझ रहे हैं, वो परेशान हो गए हैं कि राहुल गांधी कपड़े मतलब टी शर्ट पहने तो प्रॉब्लम है, स्वेटर पहने तो प्रॉब्लम, मफलर पहने तो प्रॉब्लम, मंदिर ना जाए तो प्रॉब्लम, जाए तो प्रॉब्लम। राहुल फोबिया है क्या? ठीक है ना आचार्य जी, आप बताइए। आप हर्षवर्धन। मुझे लगता है कि आचार्य जी को इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आचार्य जी को ये समस्या है कि हिंदू और हिंदुत्व को कांग्रेस पार्टी ठीक से न देख रही है, न देखने को तैयार है, आंख मूंदे बैठी है। और आचार्य जी की पीड़ा वही है, वो भले कह न पाए लेकिन सचमुच ये पीड़ा होगी। और कोई भी आचार्य होगा, कोई भी स्वामी होगा, कोई भी सन्यासी होगा, कोई भी पुजारी होगा, कोई भी तपस्वी होगा, उसको कांग्रेस और राहुल गांधी के आज के कृत्यों से पीड़ा होगी ही होगी। लेकिन जरा सोचिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर वो कह रहे हैं कि ये कौरव हैं। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसने राहुल गांधी की आज तक आलोचना नहीं की, जिसने राहुल गांधी का मजाक नहीं उड़ाया, जिसने न टी शर्ट पर कहा, न कपड़े पहनने पर कहा, जिसने न तपस्वी पर कहा, न पुजारी पर कहा भी तो क्या कहा? चंपत राय जी जो वरिष्ठ प्रचारक हैं, उन्होंने कहा कि 50 वर्ष का नौजवान देश समझने निकला है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए। सत्येंद्र दास जी ने भी, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? अब आप जरा कल्पना कीजिए, नफरत किसके अंदर भरी हुई है? देश देख रहा है नफरत किसके अंदर भरी हुई है। और राहुल गांधी की नफरत उबल उबल कर बाहर आ रही। ठीक वैसे ही दाढ़ी तो बढ़ गई, बोलते हैं तो असली राहुल गांधी जिसको कह रहे हैं कि गया 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 चला गया, वो सामने आ जाता है। और जब वो सामने आ जाता है सबको दिखता है कि राहुल तो जस के तस है, बदले कुछ नहीं, सिर्फ दाढ़ी बढ़ गई है। सफेद काली दाढ़ी बढ़ती है तो थोड़ा चेहरा अलग लगने लगता है। वो तो आपके दिमाग में है राहुल गांधी, वो तो आपने सुना उनका बयान, अगर मैं सुना दूं, उन्होंने कहा है वो आप लोगों के दिमाग में है राहुल गांधी। नहीं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी जी नहीं है, वो नया तपस्वी अवतार है। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल अगर बोले ना, मुझे जहां तक याद है साबरमती आश्रम में मैंने पढ़ा था, अब किसने, शायद गोखले जी ने, किसने दिया था सुझाव महात्मा गांधी जी को कि आप यात्रा पर निकल रहे हैं तो चुप होकर निकलिए। राहुल जी अगर विवेकानंद स्मारक से, विवेकानंद केंद्र से चुप होकर चले गए होते श्रीनगर तक, तो यकीन मानिए आज राहुल गांधी तपस्वी की तरह दिखते। और जरा बताइए ना, देश में कौन तपस्वी जो चिल्ला चिल्ला कहता है मैं तपस्वी हो गया? कौन कहता है कि देखिए मेरे टी शर्ट पर ये सब हो रहा है? कौन कहता है कि देखिए पुजारी वो ठीक नहीं है, उसका देश नहीं, तपस्वियों का देश है? किसी तपस्वी को आपने सुना क्या? पुजारी और तपस्वी एक श्रृंखला है, एक जिसको कहते हैं ना कि कोई किस रास्ते से गुजरता है, कहां तक पहुंचना है। अगर आप ये कहें कि नहीं नहीं जो हम छोड़ते जा रहे हैं उसको देश ही निकाल दो, तो ये तो अद्भुत है भाई, ये तो कौन सी जोड़ो यात्रा है भगवान जाने। राजकुमार भाटी, अब मैं आपके पास, फिर अजय आलोक आपके पास आऊंगा। राजकुमार भाटी, आप लोग भी इसीलिए नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? मतलब आप लोग भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? अखिलेश जी नहीं, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं इस पूरे जो चर्चा अब तक हुई है, मेरी समझ में एक बात आ रही है कि शायद ये राहुल गांधी की रणनीति है जी, और उनकी रणनीति के तहत ही सब चल रहा है। अगर राहुल गांधी इस तरह के बयान न देते तो 3 महीने तक किसी मीडिया संस्थान ने उनके ऊपर चर्चा नहीं की, कोई डिबेट नहीं हुई। अब रोजाना राहुल गांधी के ऊपर डिबेट हो रही है, तो सबसे पहला काम तो राजनीति में यही होता है, चर्चा में आना। तो शायद उनके पीछे जो टीम है और जो उन्हें सलाह दे रही है, जानबूझकर कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे हों। दूसरी बात जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आरएसएस पर सवाल उठाना, देखिए आरएसएस के समर्थक देश में बहुत हैं, लेकिन आरएसएस के विरोधी भी तो बहुत हैं। बिल्कुल, जो आरएसएस पर बहुत बातों को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो, चाहे महात्मा गांधी की हत्या रही हो, चाहे हिंदू समाज को बांटने की बात रही हो, बहुत प्रश्नों को लेकर राहुल जो आरएसएस है वो विवादों के घेरे में रहती है। तो जो उन्हें भी तो संबोधित करना है, या केवल एक ही संगठन के पीछे, एक ही विचारधारा के पीछे पूरा देश खड़ा हो जाएगा? एक सवाल पूछ, लोकतंत्र इसी को तो कहते हैं। एक सवाल पूछ लूं भाटी जी? हर्षवर्धन जी, मैं एक बात और कह दूं, एक सवाल बीच में, एक सवाल आपकी इजाजत से। गांधी जी की हत्या में आरएसएस की भूमिका
एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? देखिए, महात्मा गांधी की हत्या का पूरा मुकदमा आप पढ़ लीजिए। आरएसएस प्रश्नों के घेरे में थी। नहीं। सावरकर भी प्रश्नों के घेरे में थे और जजमेंट केवल इस आधार पर हुआ था कि सबूत नहीं मिला तो था क्या, लेकिन आरोप खत्म नहीं हुआ था। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात, नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आरएसएस की भूमिका गांधी जी की हत्या में जो सरदार पटेल, जिनको आज आरएसएस भी मानती है और बीजेपी भी मानती है, उन सरदार पटेल ने खुद अपने पत्र में जो पंडित नेहरू को लिखा था, देश के प्रधानमंत्री को, उन्होंने खुद कहा था कि कोई प्रत्यक्ष सबूत तो नहीं है, लेकिन जिस तरह गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस के कार्यालयों पर मिठाई बांटी गई है और खुशियां मनाई गई हैं, उससे लगता है कि आरएसएस का हाथ गांधी जी की हत्या में रहा है। ये सरदार पटेल के शब्द हैं, जिन्हें आरएसएस भी मानती है और बीजेपी भी मानती है, और आज तक ऐसा नहीं है कि वो बरी हो गए हैं। आरएसएस आरोपों के घेरे में रही है। नहीं सर, नहीं। एक मिनट, मैंने इसलिए आपको 20 मिनट, एक मिनट, मैं भाटी जी, मैं पूरे फैक्ट्स के साथ मैं आपको चुनौती दे सकता हूं। गांधी जी की हत्या में आरएसएस के कनेक्शन को लेकर चैप्टर क्लोज हो चुका, आप भी जानते हैं, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला। एक मिनट सर, एक मिनट, जो आयोग बना था, जो कमीशन बना था, उसमें भी था कि कहीं आरएसएस का कोई लिंक नहीं गांधी जी की हत्या में। यही बयान मैं आपका शुभचिंतक हूं। भिवंडी कोर्ट में, अगर मैं गलत नहीं हूं, राहुल गांधी जी को चक्कर काटना पड़ा था, क्योंकि राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दे दिया था ये गोडसे और आरएसएस का हाथ गांधी जी की हत्या में। उनको भिवंडी, एक मिनट सर, उनको भिवंडी कोर्ट जाना पड़ा था। नहीं, आप इस तरह तो डराओ मत। नहीं, मैं आपका शुभचिंतक हूं। कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं। तो तथ्य है आरएसएस की भूमिका गांधी जी की हत्या में। सरदार पटेल का पत्र कोट किया है, तो वो है या नहीं है बताइए। तो आप एक मिनट, आरएसएस की भूमिका गांधी जी की हत्या में। नहीं, मेरा आरोप नहीं है ये। तो क्या आरोप है आपका? देखिए, मेरे पास ना तो कोई सर शब्द वापस ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मैंने अभी भिवंडी कोर्ट जाना पड़ा था राहुल गांधी जी को। पे कायम हूं, किसी भी कोर्ट में जाने आरएसएस की भूमिका गांधी जी की हत्या में। मैं एक शब्द पे कायम हूं अपने। मैं पूछ रहा हूं कि कुछ मुद्दों को लेकर आरएसएस विवादों के घेरे में रही है। आरएसएस की कुछ मुद्दे और गांधी जी की हत्या, मैं सर इसलिए पकड़ लिया इसको क्योंकि इस पर मैंने रिसर्च करी थी, मैंने बहुत पढ़ा। मैं आपको चैलेंज करता हूं सर, आरएसएस की भूमिका गांधी जी की हत्या में आप बोल रहे हैं ये? अरे अमन जी, आप अपने शब्द मेरे मुंह में क्यों ठूस रहे हैं? आपने बोला और आप ये खेल क्यों खेलते हैं डिबेट में? अभी आपने बोला था। मैंने कहा विवादों के घेरे में रही है। मैंने कहा क्या सबूत है? नहीं, गांधी जी की हत्या में नहीं। गांधी जी की हत्या में नहीं। गांधी जी की हत्या को लेकर, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर, ठीक है, संविधान और तिरंगे को लेकर, ठीक है, आरएसएस विवादों के घेरे में रही है। आज भी प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। ठीक है, प्रश्न चिन्ह। एक और भाटी जी, जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो महाराष्ट्र में और जगह जगह चित पावन ब्राह्मणों की लिंचिंग हुई थी, कथित गांधीवादियों ने ही की थी। वो भी एक फैक्ट है। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो कथित गांधीवादियों ने ही चित पावन ब्राह्मणों की हत्याएं की थी। कोई गांधीवादी तो हत्या नहीं करेगा, लेकिन तो जिन्होंने की वो गलत है, तो फिर उसकी निंदा की जानी चाहिए। इसकी निंदा, और इसके लिए कोई पूरा ब्राह्मण समुदाय या कोई वर्ग कोई जिम्मेदार नहीं था। और ऐसे देश में कई घटनाएं हुई हैं कि जब पूरे वर्ग को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता। असल में इसको ये हमारी नासमझी है। बिल्कुल, मैं इसलिए डिबेट जोड़ रहा था क्योंकि ये असल में गांधी वर्सेस गोडसे, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, तपस्वी वर्सेस ये जो चल रहा है, ये भी मेरे ख्याल से उसी तरफ एंटी ब्राह्मणिक। मैं एक फैक्ट और त्रिपाठी जी के पास चला जाऊं मैं। मुझे डॉक्टर देशराज गोयल का नाम आपने जरूर सुना होगा। बोलिए। आरएसएस के बहुत ऊंचे पदाधिकारी रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने पुस्तक लिखी है, अपनी पुस्तक में भी उन्होंने ये सबूत पेश किए हैं कि सावरकर और इनका गॉडसे का संबंध था और इन दोनों को वो कहते थे आरएसएस में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। बाद में कह दिया गया कि गॉडसे हमारा मेंबर नहीं था, लेकिन वो मेंबर था। ये डॉक्टर देशराज गोयल ने अपनी किताब में लिखा है। चलिए, अब आप बोलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी। अमन जी, 2-3 बातें फिर मैं अजय आलोक और चक्रपाणी महाराज जी आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं। भाटी जी जिन सरदार पटेल जी के पत्र का जिक्र कर रहे हैं, तो प्रतिबंध हटाने के बाद सरदार पटेल जी ने संघ के लिए क्या लिखा था वो भी बताना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाथूराम गोडसे के साथ किसी तरह के रिश्ते की बात कहीं साबित नहीं हो पाई। नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय विचारों को लेकर उद्वेलित एक व्यक्ति था, लेकिन गांधी जी की हत्या के बाद वैद्य जी, संघ के वरिष्ठ प्रचारक, उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे हत्यारा था। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब कहा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में एक लाइन जरूरी है, जब कहा जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में विवादित भूमिका रही, खुद केशवराव बलिराम हेडगेवार कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जंगल सत्याग्रह में शामिल हुए थे। ये झूठ बार बार नहीं बोला जाना चाहिए। आरएसएस की स्थापना करने वाले डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेसी थे, नंबर 1। नंबर 2, 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को बुलाया गया था।
62 में युद्ध में आरएसएस की भूमिका को लेकर 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को बुलाया गया था। अगर आरएसएस इतनी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं भाटी जी, मैं क्योंकि डिबेट पे लौट जाते हैं ना। सवाल ये है, भारत जोड़ो यात्रा से आप लोग क्यों कन्नी काट रहे हैं? मतलब आप लोगों को इनवाइट भी किया, जवाब दे देता हूं, इस पे आ जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हर्षवर्धन जी के जवाब में कि अगर आरएसएस का गॉडसे से संबंध नहीं था तो आरएसएस आज भी गॉडसे की पुण्यतिथि क्यों मनाता है, उनके चित्र क्यों लगाता है, और प्रज्ञा ठाकुर जैसी साध्वी क्यों कहती है कि वो पुण्यतिथि नहीं मनाता? चलो खैर अब ये खत्म हुआ। अब मैं आता हूँ इस बात पे, कोई किसी की पुण्यतिथि बनाता है तो वो उसका मेंबर नहीं हो जाता है। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि हम क्यों कन्नी काट रहे हैं। काट रहे हैं नहीं, क्यों काट रहे हैं आप? काट रहे हैं। देखिए, एक तो हम क्यों काट रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के जो उद्देश्य हैं उनसे हम पूरी तरह सहमत हैं। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है उनसे हम कहीं असहमत नहीं। ठीक, जोड़ने की हर समय जरूरत पड़ती है। ये सवाल बिल्कुल ही नाजायज है कि टूट कहां रहा है। टूट नहीं भी रहा है तो भी जोड़ने की बात की जानी चाहिए। परिवार को जोड़ना है, समाज को जोड़ना है, देश को जोड़ना है, ये कोई गलत बात नहीं। तो शामिल होइए ना। लेकिन हम शामिल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि ये कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है। कांग्रेस अलग पार्टी है, समाजवादी पार्टी अलग पार्टी। वो तो कह रहे हैं देश का है, वो तो कह रहे कांग्रेस का नहीं, वो तो देश जोड़ने निकले है। तो कांग्रेस का कार्यक्रम, राहुल गांधी एक पार्टी के नेता हैं, वो अपनी पार्टी के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं तो कई चैनलों पे बोल चुका हूं, ये राजनीतिक यात्रा है। ये कहना कि राजनीतिक नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य। तो राहुल जी की लॉन्चिंग आपकी मदद ना हो जाए, यही है कि भाई कहीं उनको लॉन्च कर दिया यूपी में जिन इलाकों से। सवाल ही अब कहां रहता है जब पार्टी अलग अलग है और अलग कार्यक्रम है। तो बेसिकली राहुल जी की लॉन्चिंग ना हो जाए, आपकी हेल्प ना हो जाए। मैं अजय आलोक के पास जाना है मेरे को। हाँ, हमारी उत्तर प्रदेश में यात्रा आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ यात्रा शुरू होने वाली है। ठीक है, हम अपनी यात्रा निकालेंगे, वो अपनी यात्रा राहुल जी नहीं। और पता चला भारत जोड़ो यात्रा में भाटी जी जाए, अखिलेश जी और मुसलमान जुड़ जाए कांग्रेस से, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। तो वही अजय आलोक ने पिछली बार भी बताया था, जो यूपी का नहीं, जो यूपी का रूट बना था, जिन इलाकों से गई थी वो सोच के बना था, जो मुसलमान जोड़ो यात्रा। अजय आलोक ने पिछली बार भी बताया था। इसलिए आप संभवतः कन्नी काट रहे हैं। भाई चिट्ठी तो जारी करी है, ऐसी बात नहीं है, चिट्ठी जारी करी है, समाजवादी पार्टी ने समर्थन की। लेकिन पार्टियां क्यों दूरी बना रही हैं अजय आलोक भारत जोड़ो यात्रा से? जैसे भाटी जी ने भी समझाया कि वो राहुल जी की है कांग्रेस की पर्सनल यात्रा, राजनीतिक यात्रा। जी जी अजय आलोक, देखिए स्वाभाविक है, पार्टियां तो कन्नी काटेगी ना। जो क्षेत्रीय छत्रप है वो क्यों अपने हिस्से की रोटी राहुल गांधी को खाने देंगे? और जबकि उन लोग को भी पता है कि राहुल गांधी की यात्रा का मकसद क्या है। अखिलेश यादव को बहुत अच्छे से पता है, हमारे भाटी जी को बहुत अच्छे से पता है कि इस यात्रा का मेन मकसद क्या है और यात्रा में कैसे कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, और ये सब रिजल्ट जा रहा है इन लोग को। तो ये तो उनकी बेचैनी बढ़ा रहा है। देखिए, इस यात्रा ने एक चीज तो साबित कर दिया। राहुल गांधी की यात्रा क्या शुरू की, हर राज्य में यात्रा शुरू हो गई। नीतीश कुमार अलग यात्रा पे निकल गए, ये कह रहे हैं कि आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ यात्रा ये निकलेंगे। ममता बनर्जी उधर यात्रा कर ही नहीं है। तो सब विपक्षी दलों में एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के तमाम दल प्लानिंग कर चुके यात्रा की। बहुत लोग निकल भी गए यात्रा पे, क्योंकि कांग्रेस ने सबको औकात दिखा दी है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई सक्षम विकल्प है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है, समाजवादी पार्टी को तो क्षेत्रीय रीजनल भी बता दिया था, 100 कि रीजनल दल है ये तो। हाँ, वही कह रहा हूँ कि 100 कि पूरा का पूरा थोक पे मुसलमान का वोट मिलेगा, तभी 100 सीटें क्रॉस करेंगे। और जब 100 सीटें क्रॉस करेंगे तभी इन जैसे दल हमारे छतरी के नीचे आएंगे, नहीं तो कोई छतरी के नीचे आने वाला नहीं है। 2004 याद कीजिए, 142 आई थी भारतीय कांग्रेस को और 138 थी भाजपा। लेकिन कांग्रेस 125 142 पे थी, इसलिए वाम दलों का समर्थन मिल गया, बाकी सबका समर्थन। समाजवादी पार्टी ने तो बिना मांगे हुए समर्थन दे दिया था 2004 में भी या 9 में भी, याद कीजिए आप। तो कांग्रेस को अपना अम्ब्रेला बड़ा करना है। अम्ब्रेला बड़ा करने के लिए कांग्रेस को स्वाभाविक है कि मुसलमान का पूरा वोट चाहिए एक साथ, वो लेके रहेंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन भाटी जी आपने कहा राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन करते हैं कांग्रेस की, आपने ये कहा अभी उद्देश्य भारत जोड़ो जो उन्होंने कहा, भारत लेकिन ये अभी शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर वो मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपका इस समाजवादी पार्टी का संभवतः अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट था कि कांग्रेस और भाजपा एक जैसे। बिल्कुल, मैं खुद बोल चुका हूं कई बार चैनलों पे। तो बीजेपी भी मोहब्बत की दुकान चला रही है कई मुद्दों को लेकर, जैसे पूंजीवादी पार्टी हैं दोनों, हम समाजवादी पार्टी हैं। सामाजिक न्याय की विरोधी हैं दोनों पार्टी, हम सामाजिक न्याय के समर्थक हैं। पिछड़ों दलितों के आरक्षण के हम कट्टर विरोध समर्थक हैं। वे लोग विरोध करते रहे, समय समय पर विरोध करते रहे। मंडल के विरोध में दोनों पार्टियां सड़क पे थी, बिल्कुल थी। कई मुद्दों पे दोनों पार्टियां एक हैं, लेकिन नफरत के मामले में कांग्रेस का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। कांग्रेस इतनी नफरत नहीं फैलाती जितना भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक हर मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, एक असफल सरकार को खींच ले गए केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे।
ठीक है, लेकिन अब लोग इस बात को समझ रहे हैं। हिंदुत्व मारने काटने का नाम हिंदू, मुसलमानों सिखों को मारने का नाम हिंदुत्व। नहीं, मैं वो बयान जो जिनको कह रहे हैं कि नफरत का रिकॉर्ड जिनका बेहतर है उनके बारे में बता रहा था। हिंदू बहुत शानदार धर्म है, बहुत महान धर्म है, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, प्रेम का धर्म है, भाईचारे का धर्म है। भाटी जी आपकी बात नहीं कर रहा, जिनको अभी आपने बैठे बैठे सर्टिफिकेट दिया कि नफरत के मामले में इनका रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, उनका बयान बता रहा था मैं आपको कि हिंदू का मतलब बहुत ही गंदा होता है, सती जार की होली, हिंदू आतंकवाद, हिंदुत्व मारने काटने का नाम, सिख और मारने का, साध्वी प्रज्ञा क्या कह रही है, छुरे पहना के घर में रख लो। सर पेचकस भी था, यही तो हिंदुत्व है। जी, एक पेचकस से भी 50 बार गोद दिया था। हिंदुत्व राजनीतिक विचारधारा है, हिंदू होना और हिंदुत्व होना अलग अलग बात है। ठीक है, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन मुसलमान जोड़ो यात्रा जो अजय आलोक बार बार बोल रहे हैं और जो जिस डर की वजह से संभवतः अखिलेश जी भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं कि उनका ना वोट बढ़ा दे, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा चल रही है। इसलिए जो शुरू हुई थी पादरी से, भारत माता का विरोधी पादरी से लेकर अब यहां तक, गीता में जिहाद से लेकर अब यहां तक, पुजारियों का देश नहीं है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, मुसलमान जोड़ो यात्रा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये अजय आलोक जी कह रहे हैं। फिर मैं स्वामी जी आ रहा हूं। अमन चोपड़ा जी, पहली बात तो यह है, सोना जितना तपता है वो कुंदन हो जाता है। राहुल गांधी एक ऐसा सोना है जितना तपेगा उतना कुंदन हो जाएगा और उसकी चमक से सारा देश लाभान्वित होगा और सारे देश को वो पसंद आएगा, क्योंकि ये देश भावनाओं का देश है, ये देश श्रद्धा विश्वास और आस्था का देश है, ये देश प्रेम और सद्भावना का देश है। जहां तक सवाल है अजय आलोक जी का कि ये मुसलमानों की यात्रा है, पहली बात तो ये ना हिंदू की यात्रा है ना मुसलमान की यात्रा है, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा। और थोड़ी देर को अगर अजय आलोक की बात हम मान भी जाएं कि मुसलमान जोड़ो यात्रा है, तो मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, मुसलमान को जोड़ना भी कोई गुनाह नहीं है। और फिर आरएसएस का तो एक विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, और मुस्लिम उलेमाओं के साथ मिलने मोहन भागवत जी जाते हैं। तो मुसलमान को देश के खिलाफ मानना या मुसलमान को देश से अलग मानना, ये तो देश के लिए हितकर नहीं होगा। हिंदू और मुसलमान दोनों भारत माता के दो सपूत हैं, हिंदू मुसलमान दोनों भारत माता की दो आंखें हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों साथ रहेंगे तभी ये देश मजबूत होगा। ए.के. एंटनी कह रहे थे ना कि हिंदुओं को जोड़ने की जरूरत है, हिंदुओं को भी, और अब आ गया पुजारियों का देश नहीं है। इसलिए शायद अजय आलोक भी शायद इसलिए पूछ रहे थे। अभी तो कहा था ए.के. एंटनी जी ने, शायद आपकी बात को आगे बढ़ाया था उन्होंने, ए.के. एंटनी ने आप ही का सुझाव मांगा था। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हिंदुओं की बात करता है तो वो गुनाह क्या है? हिंदुओं की बात करना भी जरूरी है और मुसलमानों की बात करना भी जरूरी है। मैं उन नेताओं की बुद्धिमत्ता पे मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं जो हिंदुओं की बात करने को कम्युनिज्म मानते हैं। हिंदुओं का समर्थन करना, हिंदुओं का समर्थन लेना, हिंदुओं के हितों की बात करना कोई कम्युनिज्म नहीं है। नहीं सर, हिंदुओं का विरोध करना सेकुलरिज्म नहीं है। लेकिन ये तो मानेंगे ना, का मतलब ये नहीं है हिंदुओं की भावनाओं को आहत करें। वो ये कह रहे हैं कि यही गलती तो विपक्ष कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जनेऊ पर जेएनयू वाली सोच भारी पड़ रही है। वो कह रहे हैं विपक्ष गलती कर रहा है, आचार्य जी कह रहे हैं। अभी क्या वो जो मतलब जनेऊ पर जेएनयू वाली जो सोच है, वो जैसे कन्हैया राहुल गांधी जी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता है। आप बात को समझिए जी, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्वधर्म संभाव है महाराज। महात्मा गांधी की प्रार्थना शुरू होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्या कोई महात्मा गांधी से बड़ा सेकुलर है? हिंदुओं का विरोध करना, हिंदुओं से नफरत करना सेकुलरिज्म नहीं है। इसलिए राम जन्मभूमि का विरोध हुआ था। भारतीय लोकतंत्र के विपक्ष की भाग्य की विडंबना है। इसलिए सर राम जन्मभूमि का विरोध हुआ था ना सर, सालों साल। कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में जाके कह दिया था कि टाल जाना चाहिए। बोलिए अजय आलोक, आप बोलिए, फिर प्रेम शुक्ला एक आपके पास आऊंगा। जल्दी से अजय आलोक, जल्दी से बोलिए कि मुसलमान जोड़ो यात्रा मतलब आप गलती हो गई, अगर कोई गलती हो गई तो कब तक उसकी सजा दोगे? गलती होगी तो कब तक सजा दोगे? गलती हो गई है ना, मान रहे हैं। बताइए डॉक्टर अजय आलोक, फिर चक्रपाणी जी, प्रेम शुक्ला, जल्दी से। डॉक्टर अजय आलोक, किसी एक नेता से गलती हुई। कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी भगवान डॉक्टर अजय आलोक भगवान राम की शरण में रही और रहेगी। डॉक्टर अजय आलोक, आचार्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आचार्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हिंदुत्व की बात पता है उसकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है। विपक्ष बार बार यही गलती करता है, तो इसका मतलब उनको राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है। तो स्वीकारोक्ति तो हो गई, अब कब तक आचार्य जी के पीछे पड़े रहेंगे? छोड़िए बेचारे राहुल गांधी को, कबूल तो बोलते ही रहेंगे। उनकी यात्रा का मकसद जो है, उनका रिजल्ट मिल रहा है उनको। आचार्य जी सर पीटे, कुछ भी करें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? राहुल गांधी तो अपने एजेंडा में निकले हुए हैं, निशाना साधे लगे रहेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो आचार्य जी ने कहा कि भाई हिंदू, अगर हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? अब तो हिंदुओं की बात कर रही है ना कांग्रेस पार्टी, दे रहा है, दुरुस्त है। अब तो स्वागत करना चाहिए, घर वापसी का स्वागत है। अमन जी, हमें
अमन जी, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं कि राहुल जी मुसलमानों को जोड़े, लेकिन आपत्ति तब होती है जब वो हिंदुओं पे ही टारगेट करते हैं और ये कहते हैं कि मंदिर में लड़के जाते हैं और लड़कियों को छेड़ने। आपत्ति तब होती है जब भगवा पे कमेंट करते हैं और भगवान राम पे टिप्पणी करते हैं। आपत्ति तब होती है जब ये कहते हैं कि देश पुजारियों का नहीं है, तब आपत्ति होती है। सवाल इस बात का है, हिंदू संगठन, राष्ट्रवादी हर्षवर्धन त्रिपाठी, अजय आलोक भाटी जी आपका, प्रेम शुक्ला आपका, भाटी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 बात की एक बात।